इन्होंने जो आरोप लगाया है कि आपने डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स की हैसियत से चेक चुराए, पदासीन सत्यों दुरुपयोग किया, तो इसमें बिना सैंक्शन के जो है जो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी। और 2005 का मैटर किसकी सैंक्शन चाहिए थी? स्टेट गवर्नमेंट की क्यों? सैंक्शन इसलिए चाहिए थी ये सेक्शन दे दे रहे हैं। मुझे मालूम है कानून, मुझे मत दिखाइए ये नेताओं की तरह। जी हाँ, आप मुझे बताइए सैंक्शन क्यों जरूरत थी? इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम था? इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम से रिलेटेड है? हाँ, सरकारी काम से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है सरकारी काम से? चार्जशीट पढ़िए ना मिलोड, पढ़ाइए ना। मैं पढ़ा रहा हूँ जी। चार्जशीट में ये कह रहे हैं, मैं चार्जशीट के कुछ पैरा पढ़ रहा हूँ। आप किस पद पे काम कर रहे थे? मैं डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स। डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स, जी बताइए। तो इसमें ये कह रहे हैं, ये मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ चार्जशीट के 8-10 लाइनें। 17/4/2018 को फरियादी राम और शुक्ला, पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर शुक्ला, उम्र 48 साल, नीमन 19 स्टार होम्स कॉलोनी, E8 एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में उपस्थित होकर लेखी आवेदन पेश किया, जिसमें लेख है कि मैं मैनेजर प्राधिकार हस्ताक्षरकर्ता मंडीदीप इंजीनियर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, निवासी मकान नंबर स्टार होम्स कॉलोनी, E8 एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 48203 मानता हूँ। मेरी कंपनी छोटी मशीनें सुधारने, स्पेयर पार्ट्स बनाने की यूनिट चलाती है। हमारी उत्तर कंपनी का वर्षों पूर्व एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा व्यूगंज में शाखा क्रमांक वही खाता जो कि मैंने बताया डॉक्टर का था, जो कि वर्ष 2008 के पूर्व भी बंद कर दिया गया। हमारी उत्तर ग्रुप कंपनी का कार्यालय रॉयल मार्केट तिराहे पर बॉम्बे स्टोर में स्थित था तथा मुख्य कार्यालय रिलायबल हाउस ए से स्थित है। हमारे उत्तर कार्यालय में यहाँ से ऑफिशियल ड्यूटी चालू होती है सर मिलॉट। हमारे उत्तर कार्यालय में दिनांक 9/5/2008 तत्कालीन डिप्टी सेल टैक्स कमिश्नर ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ छापा मारा गया था तथा उक्त छापामारी कार्य के दौरान ध्रुवराज शर्मा द्वारा कुछ लोगों के साथ दोनों कार्यालयों में आकर कंपनी के अकाउंट एवं दस्तावेजों की छानबीन की गई। उक्त छानबीन में उनके साथ हमारी कंपनी एवं अन्य कंपनियों के बैंक से संबंधित दस्तावेज व चेकबुक्स की एंट्री की दस्तावेज अपने अधिपत्य में लेते हुए जांच में लिया जाकर कंपनी के चेकबुक जो में से श्री कंपनी के संचालक श्री अब्दुल ताहिर के हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक चुरा लिए ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, जिसका पता मेरी कंपनी को तब चला तब ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी बेटी अभिलाषा वर्मा के नाम से इन चेकों को टूट रचित रूप से करके उसका उपयोग करते हुए कंपनी के खातों में से 82,80,000 रुपये आयोजित करने का प्रयास किया। ये एवं श्रीमती अभिलाषा वर्मा द्वारा चोरी किए रहे चेकों को अपने पिता ध्रुवराज शर्मा के साथ मिलकर उपयोग करते हुए रिलायबल ग्रुप के मालिक श्री सिकंदर हाफिज खान एवं डायरेक्टर श्री अब्दुल ताहिर को सूचना पत्र दिनांक को प्रेषित किया गया। उक्त सूचना पत्र मिलने पर हमारे दावत चेकों के संबंध में जांच की गई, तब हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसमें ये कह रहे हैं तब हमें जानकारी प्राप्त हुई जबकि लीगल नोटिस मिला। और जो इन्होंने जो कंप्लेंट बनाई है मिलॉर्ड 12/5/2008, आपके पिताजी ने इनको 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी क्या सोर्सेस है? उसका क्या सोर्स है, उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसके डॉक्यूमेंट सर हमारे पास में जो है ना, हम आपके पिताजी ने जी हाँ 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2008 में, जी हाँ, उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसका डॉक्यूमेंट ये है कि इनका प्रोनोट है हमारे पास में। वो प्रोनोट क्या है सर? आप तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। हाँ, प्रोनोट वेदर इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट और इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन। हाँ जी है। मैंने आपसे पूछा सर आपका जी सर, ये मिलॉर्ड चेक चोरी की शिकायत है सर प्लीज जी। अगर आपको अपनी आर्गुमेंट तक कन्फाइन रखना है तो जस्ट टेल मी, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। और इसके बाद इनके द्वारा एक के बाद जो एफआईआर है ये क्लोन डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट पर की रही है। फोटो स्टेट पे जो है कभी भी मिलॉर्ड कोई एफआईआर नहीं होती, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। संबंध में ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट क्या ये जितने भी इनके डॉक्यूमेंट फोर्ड है तो फोर्ड जी कहाँ लिखा है कि फोटो को ये है ना, मैं पैरा नंबर 13 से पढ़ रहा हूँ, बताइए पेज नंबर 10 पैरा नंबर 13 मिला जी। There are so many advanced techniques available to insert, edit or remove any content, word, figure or even the signature from any document during the process of preparing the photocopy, cloning of any document with the desired modification is also possible with the help of advanced electronic device
Therefore, the color codes are processed not to admit such तो document. क्या मतलब आप क्यों रिलाई करते हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चार्जशीट जो पेश है ना वो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स पर तो है। क्या हो गया? तो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स तो एडमिसिबल ही नहीं है ना। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ एडमिसिबल है? हाँ तो ये तो एफआईआर के लिए क्या एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी है? एफआईआर के लिए एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, एफआईआर डॉक्यूमेंट चार्जशीट पेश की है ना फोटो स्टेट। एडमिसिबिलिटी जरूरी है। जिस दिन मार्क होगा, जिस दिन एग्जिबिट होगा, यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, डोंट वरी। एफआईआर जब भाई साहब एफआईआर लॉन्च करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होना जरूरी है? फिर मी लॉर्ड इनके द्वारा जब ये पता चला कि इनके द्वारा फोर्जरी की गई है 217101, तो इनके द्वारा एक क्लोन डॉक्यूमेंट बनाया गया। ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? नहीं मैं बता देता हूँ ना सर। आप बताते रहिए ना, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? इसकी ओरिजिनल है ही नहीं ना, कंप्यूटर कोई बात नहीं ना सर, ये ट्रायल में जाएगा मेरे भाई, कंप्यूटर से जनरेटेड। चलिए सर ठीक है। और कुछ? यू आर अननेसेसरली मिक्सिंग द केस विद द स्टेट व्हिच इज। ये मी लॉर्ड जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, दीजिए। जिसके तहत जो है सेंशन इनको लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? सेंशन लेना जरूरी थी स्टेट। अच्छी बात है सर। और सर दूसरी चीज जो है, ये जो है टाइम बार हो चुका मिला। अच्छी बात है। ये क्या टाइम बार्ड हो गया सर? ये इसमें जो है सेक्शन 55(3) ये कहता है 55(3) ऑफ सेक्शन 68(3) सेक्शन नो सूट शैल बी सर, इंस्टीट्यूटेड। कौन से एक्ट का? कौन से एक्ट का? एमपी वेट एक्ट। एमपी वेट टैक्स एक्ट सेक्शन 68(3). No suit shall be and no process instituted against the state government. No prosecution or suit shall be instituted against any servant of the state government in respect of anything done or purported to be done. और दूसरी चीज मी लॉर्ड जिसमें ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है इलीगल सीजर ऑफ चेक्स का है, इसके ऊपर जो है आईपीसी लग ही नहीं सकता। जिस एक्ट का केस है उस एक्ट में ही कार्रवाई हो सकती है, इसमें आईपीसी नहीं लग सकता। मी लॉर्ड इनका कहना यह है कि इलीगली ले रहे, छापा डाला था अनअधिकृत रूप से ले रहे, तो सेक्शन 55 जो है पीछे दिया। सीजर हुआ था क्या? उस चेक का सीजर हुआ था? इनका कहना यह है कि आप बताइए ना सर, आपका तो डिफेंस है ना। क्या चेक का सीजर हुआ? किसी डॉक्यूमेंट का सीजर नहीं हुआ था उस दिन। ये इनका जो है ना, भाई साहब मुझे आपसे ये बताइए, जब इनका कहना है कि आपने छापा मारा और आप इलीगली ले गए, तो क्या सीजर, चेक का सीजर किया गया था क्या? कोई चेक का सीजर नहीं है उधर तो। नो सीजर ऑफ चेक। ये अब मैं आपको इनका नोटिस बता रहा हूँ ना, ये इनके जो स्टेट। अरे आप बताओ। नहीं इनके खुद के स्टेटमेंट एंड कंट्रोवर्टेड स्टेटमेंट है ना। एप्लीकेंट लो किसी तरह का ना लीगल सीजर हुआ ना इलीगल सीजर हुआ, बात छापे में उस दिन कोई सीजर ही नहीं हुआ है। अच्छी बात है सर। और दूसरा इन्होंने जो है, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, छापे में इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं सर। छापे के समय दो अधिकारियों के इंडिपेंडेंट विटनेस सप्रेस कर लिए, जो कि पेज नंबर P26-288 पे है, P27-291 पे। जी सर। ये आनंद भार्गव हैं, ये उस समय जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स थे, ये छापे के प्रभारी थे। डिप्टी कमिश्नर कभी भी छापे में नहीं जाता मिला, मुझे नहीं मालूम सर। ये छापे के प्रभारी थे। तो मैं आपको ये इनके स्टेटमेंट पेज नंबर 291 एनेक्शर P27 जी सर। सर मेरे को आप एक कानून बता दो, 226 में मैं ये सब कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बताइए ना। 226 में क्या कानून बताना सर आपको? मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ। ये जो है ना सर, मिस्टर काउंसल, I will not proceed further. इंडिपेंडेंट विटनेस Whatever it may be, sir, please. I am not going to allow you to waste my time. First of all, answer my query. That under Article 226, I can conduct a mini trial. आर्टिकल 226 इसलिए लगेगा मिनी ऑर्डर इसमें। अरे आई कैन कंडक्ट अ मिनी ट्रायल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं मिनी ट्रायल की बात ही नहीं है इसमें। आप कर रहे हैं मिनी ट्रायल की बात। इन्होंने सप्रेस किया ना चार्जशीट में से। तो आप डिफेंस है आपका। नहीं पहले आप मुझे 226 के प्रोविजंस बताइए सर। मैं बताता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू वेस्ट। हाँ नहीं आपको बता
पढ़ के मत बताइए, जो जजमेंट बताइए मेरे को। हाँ जजमेंट ही बता रहा हूँ। हाँ प्लीज जल्दी बताइए सर, आई हैव टू राइज। ये भजन लाल का जजमेंट। हाँ देख लिया मैंने भजन लाल का जजमेंट सर। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। पढ़ लिया मैंने, मुझे मालूम है। नहीं, इसका पैरा जी आप देख लीजिए। साहब वकील साहब रोज पढ़वाते हैं हमको। अरे मी लॉर्ड जो है, ये जो है। अच्छा जल्दी बताइए सर। But if a police officer transgress the circumstances limit and improperly and illegally exercise his investigative power in breach of any statutory provision, causing serious prejudice to the personal liberty and also property of a citizen, then the court, on being approached by the person aggrieved for the redress of any grievances, has to consider the nature and extent of the breach and pass appropriate orders as may be called for, without leaving the citizens to the mercy of the police column. Since the human dignity is a dear value of our constitution, it needs no emphasis that no one can demand absolute immunity, even if he is wrong, and claim unquestionable right and unlimited powers exercisable up to the unfathomed cosmos. Any recognition of such power will be tantamount to recognition of divine power. इनके द्वारा मी लॉर्ड, ये इसमें देखिए, ये पेज नंबर 2983, पेज नंबर 275, जी पेज नंबर 227, DIG भोपाल ने इनके साथ मिलकर के जो एक एंट्री की है, जो फर्जी एंट्री की है 2983 पे, श्री सोहेल नकवी, DR शर्मा, शिकायत दिनांक 12/5/2008 पर कार्रवाई नहीं किए जाने वाला, कोई फिजात भेजिए। इसके आगे जो एंट्री थी, जो ओरिजिनल एंट्री थी 2983 SN तिवारी, इसके आगे और जो एंट्री दी गई, और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ये लास्ट में कुछ पेजेस ब्लैंक रख देते हैं। ये इसको मैं बी लॉर्ड बता रहा हूँ, पेज नंबर 283 पे, 283 पे, ये पेज नंबर 283 लिखा ली मिलो। हाँ 2405 के नीचे जो है 4-5 लाइनें छूटी हुई है। इसी तरह से पेज नंबर 284 पे 2935 के पीछे पेज नंबर छोड़, उस स्पेस का यूज करते हुए ना नीचे उसकी एंट्री थी। इस व्यक्ति ने कहीं भी राइटर नहीं मिला। क्या डीआईजी को शोभा देता है कि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री कर ले? ये तो फिर इस तरह से तो मी लॉर्ड जो है पूरा ही प्रशासन ही नष्ट हो जाएगा। ये एंट्री की रही है और इनको सबको पिटीशन की कॉपी स्टेट को भी दे दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी। सर आर्गुमेंट आगे बढ़ाइए सर। जी हाँ, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इन्होंने किया है मी लॉर्ड जी। और दूसरा, जब भी NI एक्ट का केस होता है मी लॉर्ड, तो NI एक्ट के केस में जो है, अच्छा जो लीगल नोटिस इन्होंने दिया, लीगल नोटिस को भी इनके द्वारा सप्रेस कर लिया जाए चार्जशीट में। लीगल नोटिस आप देखिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई